गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत रिलेशन आर का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सब टर्म्स को समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन आर का डोमेन क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर हमने दो सेट लिए, ठीक है, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, जबकि जो सेट बी है इसके एलिमेंट लिखे हैं मैंने 1 2 3 अप टू 50। इसमें 50 एलिमेंट है, ठीक है। एक रिलेशन आर ए से बी के लिए इस प्रकार से डिफाइन है, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी जो ये रिलेशन है, इसके जो भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर्स का ये जो फर्स्ट एलिमेंट को हम देखेंगे, यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको सेकंड एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ये रिलेशन की कंडीशन है, ठीक है। रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, यानी यदि हमने उनका फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करा तो हमको सेकंड एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है आर, वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी देखिए यहाँ पर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 50 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में 250 एलिमेंट होंगे, उनके भी सबसेट्स है। वो सब के सब जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सेट ए से सेट बी में रिलेशन की पॉसिबिलिटी को बताएंगे हमको। अब उनमें से हमने कुछ ही ऑर्डर पेयर लिखने हैं, मींस जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही रिलेशन आर के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सदस्य होंगे या ऑर्डर पेयर होंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन आर जो है इसके ऑर्डर पेयर लिखेंगे, हम इसके एलिमेंट लिखेंगे। तो जैसे देखिए हमने सपोज 1 इसका पहला एलिमेंट लिखा, क्यों 1 सेट ए का एलिमेंट है, मैंने यहाँ पर 1 लिखा। तो 1 का रिलेशन किसके साथ, यदि मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मुझे दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। ये 1 कहाँ बिलोंग होना चाहिए, इस सेट में, और दूसरा एलिमेंट जो है ये कहाँ बिलोंग होना चाहिए, ये सेट बी में, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं 2 का स्क्वायर करूं तो मुझे 4 मिलेगा। 2 यहाँ बिलोंग करता है देखिए सेट ए में, और 4 सेट बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का रिलेशन 9 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 16 के साथ होगा, और 5 का रिलेशन 25 के साथ होगा। और कोई एलिमेंट यहाँ पर या कोई जो है ऑर्डर पेयर आएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर 6 लिखते, 6 यहाँ पर है नहीं, ठीक है। इतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी कि आर में यही इसके जो है सदस्य होंगे। अब देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि आर का प्रांत क्या होगा, यानी डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, डोमेन को हम क्या कहते हैं, प्रांत, यानी आर का प्रांत क्या होगा। देखिए हमें यहां पर आर में हमने जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं, यानी क्रमित युग्म लिखे हैं, इन सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं इन सभी ऑर्डर पेयर्स के जो प्रथम एलिमेंट्स हैं, इनका यदि हम सेट लिख देंगे तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, आर का डोमेन कहेंगे, आर का हम प्रांत कहेंगे। अब हमने देखा यहाँ पर जो क्रमित युग्म है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और इनके प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इनका समुच्चय बना लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसी को हम आर का क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। और गणित की भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट फॉर ऑल x belongs to a, xy belongs to r। देखिए मैंने लिखा है xy belongs to r। ये xy क्या है, ये क्रमित युग्म है, किसके, r के क्रमित युग्म, r के उन सभी क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय। फॉर एवरी x belongs to a लिखा है ना, यानी जो प्रथम घटकों का समुच्चय उसी को ही हम r का डोमेन कहते हैं। अब हम रेंज ऑफ r इसको देखते हैं, ये क्या होता है, रेंज ऑफ आर, इसका मतलब है कि आर का परिसर, आर के जितने भी क्रमित युग्म हैं, देखो आर के कितने क्रमित युग्म हैं यहाँ पर, यहाँ 5 क्रमित युग्म हैं, उनके द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, आर का परिसर कहलाता है। अब द्वितीय घटक ये हो गए, देखो 1 4 9 16 एंड 25। इसको हम लिखेंगे कैसे, रेंज आर इक्वल्स टू
y is such that for all y belongs to B and x y belongs to R। ठीक है, यानी जो भी ऑर्डर पेयर हैं, रिलेशन के जो भी ऑर्डर पेयर हैं, उन सभी ऑर्डर पेयर्स के द्वितीय घटक, ये y बिलोंग्स टू b का मतलब है कि द्वितीय घटकों का समुच्चय वो R का जो रेंज कहलाएगा। ठीक है, और इसमें एक जो थर्ड चीज है वो है कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, R का कोडोमेन क्या होता है? देखिए हमने यहां पर दो साइड ली थी, साइड A और साइड B। जो साइड B है ये टोटली पूरा का पूरा साइड B R का कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है, आप लिखेंगे यहां पर साइड B। जो साइड B है ये क्या होता है? R का कोडोमेन होता है। इसके अलावा यदि कोई ऑर्डर पेयर इस प्रकार से लिखा है, जैसे 2,4 बिलोंग्स टू R, माना कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या है कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। यानी रिलेशन जिस प्रकार से डिफाइन होगा उसी कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन को ये ऑर्डर पेयर फॉलो कर रहा होगा, तभी जाके हमने लिखा है 2,4 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि 2 का रिलेशन 4 के साथ है। यदि हम इसका एरो डायग्राम खींचे हैं, ठीक है, हमने दो साइड लिए, एक साइड A लिया और एक साइड B लिया, इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें एलिमेंट 4 है। देखिए अब वो रिलेशन की कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन में कि R इस प्रकार से परिभाषित है, कहा हमने एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, रिलेशन यहाँ इस प्रकार से डिफाइन था, सेट A से सेट B में रिलेशन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 2 का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। तो इस 4 को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं इसको हम। ये क्या है? ये इमेज, प्रतिबिंब कहलाता है। किसका प्रतिबिंब? इमेज ऑफ 2। ठीक है, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 4 2 का प्रतिबिंब कहलाता है, और 2 4 का पूर्व प्रतिबिंब, अर्थात इसको हम कहते हैं प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज और प्री इमेज, इन सब टर्म्स को समझा।